कि वक़्त कम मुकाबला सख्त। इलेक्शन का महीना यकम फरवरी का दिन है और 8 फरवरी को इंतखाबात है। हर उम्मीदवार की तरफ से अपने अपने वोटर्स को राम करने का सिलसिला जारी है। किसी जगह पर मरीम नवाज साहिबा खिताब फरमा रही हैं, तो किसी जगह पर नवाज शरीफ साहब खिताब फरमा रहे हैं, तो कहीं पर शहबाज शरीफ साहब खिताब फरमा रहे हैं, कहीं पर जो है वो आसफा भुट्टो साहिबा खिताब फरमा रही हैं, तो और कहीं पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो अपने वोटर से मुखातिब हैं। अपने अपने मंशूर के बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को राम किया जाए, वोटर्स को अपनी अपनी तरफ माइल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिसको कहते हैं ना कि वक़्त कम मुकाबला सख्त। अब चूँकि इलेक्शन का महीना यानी कि यकम फरवरी का दिन है और 8 फरवरी को इंतखाबात है। तो आपको पता है, इसलिए मैंने कहा इलेक्शन का महीना, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात और मैंने फरवरी को इलेक्शन का महीना करार दे दिया। मैंने क्या, अब तो पूरे मुल्क को ही पता है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो इसलिए अब जो इंतखाबात की तैयारियां वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। हर उम्मीदवार की तरफ से अपने अपने वोटर्स को राम करने का सिलसिला जारी है। और जो कायदीन हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो भी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए मैदान में निकल चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि आपकी जो हम अपनी मीडिया स्क्रीनों के ज़रिए से आपको दिखा रहे हैं, लम्हा न्यूज़ भी आपको जो है वो लम्हा बलम्हा अपने नाम की तरह आगाह रख रहा है कि किसी जगह पर मरीम नवाज साहिबा खिताब फरमा रही हैं, तो किसी जगह पर नवाज शरीफ साहब खिताब फरमा रहे हैं, तो कहीं पर शहबाज शरीफ साहब खिताब फरमा रहे हैं, तो कहीं पर जो है वो आसफा भुट्टो साहिबा खिताब फरमा रही हैं, तो और कहीं पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो अपने वोटर से मुखातिब हैं। तो मकसद सबका एक ही है कि अपने अपने मंशूर के बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को राम किया जाए, वोटर्स को अपनी अपनी तरफ माइल किया जाए। और यही वक़्त है, फिर तो वो कहते हैं ना कि फिर ना कहना कि खबर ना हुई। तो इसलिए अब चूँकि जो कायदीन भी हैं और जो उम्मीदवार भी हैं वो उन्होंने रात दिन एक कर दिया है और अपने-अपने वोटर्स के साथ राब्तों का सिलसिला भी तेज़ कर दिया है। टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, जो डोर टू डोर जा रही हैं, उम्मीदवार तो खुद जा ही रहे हैं, ज़ाहिर है, लेकिन उनके जो नामज़द करदा जो टीमें हैं, वो भी उनके बिहाफ़ पर घर-घर जा रही हैं। जैसे उनके बिहाफ़ पर ये होता है ना कि उम्मीदवारों के बीवी, बच्चे, वालिदैन, बहन, भाई और जो इसके अलावा जो सपोर्टर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब के सब इस वक़्त मैदान में निकल चुके हैं। तो वो और उन सब का मकसद एक ही है कि वो अपने-अपने उम्मीदवार के लिए वोटर से वोट ऑफ अपील कर सकें, उनकी जो गिले-शिकवे हैं, उनको दूर कर सकें, ताकि 8 फरवरी को जब वो वोट डालने जाएँ, तो वो अपना जो गिला-शिकवा जो है, वो उस वोट पे जो है ना, वो ना निकाल दें। तो इसको कहते हैं कि मैं रूठने जो रूठे हुए थे, उनको मनाने का सिलसिला जो है, वो अरूज पकड़ चुका है। और बहरहाल कुछ वोटर कह लें, वो भी समझदार हैं। वो उन्होंने अब वो कह लें कि अंदरूनी खाता अपनी जो शराइत है वो भी रखनी शुरू कर दी हैं कि जी हमारी ये डिमांड्स हैं, ये पूरी करोगे तो हम आपके साथ चलेंगे। बहरहाल ये इंतखाबात का एक हुस्न होता है। रूठना भी एक कह लें कि ये भी हमारा एक ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है ना। और लोग उन्हीं से रूठते हैं जिनके बारे में उनको पता हो कि ये हमें मना भी लेंगे। तो 5 साल बाद जो है वो अगर इलेक्शन लड़ने वालों ने अपने वोटर्स के नाज़-नखरे नहीं उठाने, तो फिर कब उठाने हैं? तो उन्हें भी पता है यही वक़्त है नाज़-नखरे करने का, और यही वो वक़्त है कि जब हमारी सुनी जाएगी, वरना हमारी किसने सुनी है। तो बहरहाल ये सिलसिला अरूज पकड़ चुका है। लेकिन इसके साथ-साथ ये जो है, जो अफ़सोसनाक जो वाक़यात हो रहे हैं, हमारी मुल्क की जो सिक्योरिटी की जो सूरत-ए-हाल जो है उसको लेकर के जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वो भी अपना काम दिखा रही हैं, और अल्लाह करे कि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं, वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सकें और हमारे ये जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी को मुल्क भर में एक साथ जो है वो हो जाएँ। कुछ हलकों के मुतल्लिक इत्तलात हैं कि कुछ में इश्यूज़ तो ये आ रहे हैं कि बैलेट पेपर की जो छपाई का जो सिलसिला है, उसकी वजह से कुछ हलकों में शायद इंतखाबात जो है वो कुछ दिनों के लिए मुअख्खर हो जाएँ। तो बहरहाल बात ये है कि इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात से ही तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली जो है वो बैलेट से आनी चाहिए, बुलेट से नहीं आनी चाहिए।
और ये जो इक्का दुक्का छोटे मोटे जो नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, वो चाको चौबंद तरीके से, चौकस तरीके से अपने अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं और अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रहे हैं और मुल्क दुश्मन अनासर को जहन्नम वासिल कर रहे हैं। तो हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियों से हमकिनार करे और जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, उन्हें नेस्त व नाबूद करे और जो इंतखाबात का जो मरहला है, वो अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुँच जाए। तो बहरहाल बात तो है अब वो क्या कहते हैं कि सारी की सारी इंतखाबी मुहिम की। तो इंतखाबी मुहिम इस वक़्त अपने रूज पर पहुँच चुकी है और उम्मीदवारों की जानिब से जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि वो वोटर्स को राग़िब करने का सिलसिला जारी है। इस वक़्त तो देखा जाए तो हर जमात ही होपफुल है कि वो जीतेगा, वो जीतेगा, वो जीतेगा, वो जीतेगा। ज़ाहिर है, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो फिर वो लोग कैसे उनको वोट नहीं देंगे। हर बंदे ने यही तासुर देने की कोशिश करनी है कि वो आ रहा है, वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, ताकि उसी को लोग जो है वो वोट दें। जैसे आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 16 माह पीडीएम की गवर्नमेंट के इत्तेहादी रहे, हिस्सा रहे और जैसे ही गवर्नमेंट से वो बाहर निकले तो उन्होंने जनाब अपने लफ्ज़ी जो गोलाबारी जो है वो नून लीग की तरफ कर दी क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि उनका जो रवायती जो हरीफ है वो तो नून लीग ही है। तो उनके खिलाफ वो बातें करेंगे तो वोट मिलेगा ना। तो पीपल्स पार्टी का जो वोटर्स है वो तो यही चाहता है कि नून के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करने की बजाय उनके खिलाफ रवायती सियासत की जाए, फिर जो है वो उनका वोटर जो है वो राज़ी भी होता है, खुश भी होता है और वोट भी देता है। तो ज़ाहिर है अभी तो ये इंतखाबात का मरहला है, फिर जब ये इंतखाबात अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से हो जाएँगे तो फिर उसके बाद होता है जोड़-तोड़ का मरहला। जैसा कि ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जो भी जीतेगा फिर हम आज़ाद हैं कि किसके साथ हमने हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद करना है, नहीं करना। तो ज़ाहिर है जो सियासतदान होते हैं वो आज के साथ-साथ वो कल के भी बारे में सोचते हैं। तो यकीनी तौर पर नून लीग भी सोच रही है और उन्होंने भी प्लान बनाए हुए हैं कि आज हमारे साथ जो चल रहे हैं तो जब हम जीत जाते हैं तो उनमें से किसी-किसी को हमने साथ लेके चलना है। तो बहरहाल जोड़-तोड़ का सिलसिला जारी है। हम रोज़ाना की बुनियादों पर इसी तरह से आपसे मुखातब होते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।